हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 18th ऑफ अगस्त टू 24th ऑफ अगस्त। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, उत्तराखंड कैबिनेट ने अप्रूव किया है उत्तराखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। ये जो स्कीम है ये हेल्प करेगी इन मेकिंग द जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड फेयर। फॉर दिस स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई है। ये इसका जो प्रोविज़न है हैज़ बीन मेड इन द इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड। अर्लियर जो होता था विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2020 था, वॉज इन फोर्स इन उत्तराखंड फ्रॉम जुलाई 1 लास्ट ईयर से द इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ द CRPC अक्रॉस द कंट्री। सेक्शन 398 ऑफ BNSS प्रोवाइड करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस। अंडर द स्कीम अरेंजमेंट जो है वो कर दिए गए हैं एट वेरियस लेवल में फॉर द आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिजिकल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मेजर्स जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट हैव बीन ऑल्सो अप्रूव्ड इन दी स्कीम प्रोवाइड किए गए हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हैज़ बीन गिवन द टॉप प्रायोरिटी इन ऑल डिसीजंस। इसी के तहत सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ जुडिशरी, पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हैव बीन इंक्लूडेड इन द विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूटेड। ये जो कमेटी असेस करती है द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द विटनेसेस और इंश्योर करती है अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन मेजर्स इन द टाइमली मैनर। नेक्स्ट आता है विक्टिम्स ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट विल गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। उत्तराखंड कैबिनेट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट ऑफ द उत्तराखंड क्राइम विक्टिम असिस्टेंट स्कीम 2013। अंडर दिस नाउ जो विक्टिम होंगे सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के जो रजिस्टर होते हैं अंडर द पॉक्सो एक्ट में विल बी गिवन द फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये जो अमाउंट है ये रेंज कर सकता है फ्रॉम 20,000 से लेकर के 7 लाख तक फॉर द डिफरेंट क्राइम। द क्राइम विक्टिम असिस्टेंट स्कीम जो है इज़ इन ऑपरेशन इन उत्तराखंड सिंस 2013 से। अमेंडमेंट इसमें होते रहे हैं। इन द ईयर 2014 में भी हुआ था, उसके बाद 2016 में हुआ है। करंटली जो ये स्कीम है हैज़ बीन अमेंडेड अगेन इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द पॉक्सो कोर्ट। इसके तहत उत्तराखंड क्राइम विक्टिम असिस्टेंट स्कीम 2025 जो है हैज़ बीन नोटिफाइड। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस अमेंडमेंट ये है टू प्रोवाइड करना इफेक्टिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन जो कि विक्टिम्स होंगे ऑफ द क्राइम अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012। ये इसका जो अमाउंट होगा असिस्टेंस का हैज़ ऑल्सो बीन डिटरमाइन कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट जो है स्कीम का ये प्रोवाइड करता है क्विक, फेयर और एडिक्वेट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द क्राइम। जो असिस्टेंस अमाउंट रहेगी इसके लिए विल बी गिवन इन द वे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा इसमें, तो इसमें ₹1 लाख टू 7 लाख। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए भी है 1 लाख टू 7 लाख। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 15,000 टू ₹1 लाख। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अंडर सेक्शन 9 है 50,000 टू 2 लाख। सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए सेक्शन 11 जो होता है पॉक्सो एक्ट का उसके तहत 20,000 से 1 लाख। यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए है सेक्शन 14 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 15,000 टू ₹1 लाख। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी। उत्तराखंड माइनॉरिटी बिल 2025 जो है इसे टेबल किया गया था इन द विधानसभा। अभी आपको पता है हमारा मानसून सेशन जो है वो चल रहा है आपका गैरसैंण में, तो यहाँ पे ये उत्तराखंड माइनॉरिटी बिल को भी यहाँ पे इट वॉज टेबल्ड इन द विधानसभा। Under this act, an authority will be established in the state which will be named the Uttarakhand State Minority Education Authority. Now, जितने भी मदरसास हैं और अदर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उत्तराखंड के विल हैव टू गेट द रिकॉग्निशन फ्रॉम दिस अथॉरिटी। इसके तहत जो क्या है जो गवर्नमेंट है हैज़ टेबल्ड द उत्तराखंड माइनॉरिटी बिल 2025 इन द हाउस, जो कि पास हो जाएगा और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट में विच विल बी नेम्ड उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी होगा विल हैव अ नॉमिनेटेड चेयरमैन एंड 11 मेंबर्स। ये जो चेयरमैन होगा विल बी एन एजुकेशनिस्ट फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी हु हैज़ 15 years ऑफ एक्सपीरियंस और मोर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। He will have a minimum of 5 years of experience as a professor in an institution providing higher education. 6 out of the 11 member will be from the minority community. It will have 1 member from the each Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jain or Parsi community who belong to that religion or who is related to that language. One of the other 5 member जो होंगे वो होंगे retired officer of the state government के who has retired as secretary or equivalent.
सेकेंड विल बी द सोशल वर्कर हैविंग द 10 और मोर ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। थर्ड जो होगा विल बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन। फोर्थ होगा द डायरेक्टर ऑफ द SCERT। फिफ्थ होगा द डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर। द लैंड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होगा मस्ट बी इन द नेम ऑफ इट्स सोसाइटी के नाम पे होगा वो। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होंगे कंडक्ट करे जाएंगे थ्रू द बैंक अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इन कमर्शियल बैंक। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो होगा ये फोर्स नहीं करेगा स्टूडेंट या एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए इन एनी ऑफ इट्स रिलीजियस एक्टिविटीज़। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होंगे अपॉइंट करेंगे टीचर्स को एज पर द क्वालिफिकेशन। देवीग्राम, द गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ खूनी विलेज ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट टू देवीग्राम. The government took this decision on the demand of the villagers. The revenue department has issued its notification. According to notification by the additional secretary revenue Dr. Anand Srivastava, the process of name change जो है ये complete हो चुका है through the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Science and Technology. गवर्नमेंट ने इसका प्रपोजल जो है वो भेज दिया था टू बोथ दीज मिनिस्ट्रीज रिगार्डिंग द चेंजिंग नेम ऑफ द विलेज एंड सॉट देयर अप्रूवल. आफ्टर गेटिंग द कंसेंट फ्रॉम बोथ द मिनिस्ट्रीज विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर, द डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है नोटिफिकेशन टू चेंज द नेम विलेज टू देवीग्राम. नाउ ऑल द गवर्नमेंट प्रोसेस जो होंगे रिलेटेड टू द विलेज विल बी कंप्लीटेड विद द न्यू नेम ओनली. उत्तराखंड जो है अब विल हैव इट्स ओन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी. कैबिनेट जो है इसने अप्रूव किया है इट्स फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. ये जो पॉलिसी होगी विल नॉट ओनली प्रमोट करेगी साइंटिफिक और टेक्निकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन ये हेल्प करेगी इन डाटा कलेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में. ये जो पॉलिसी होगी स्ट्रेंथन करेगी मॉडर्न एग्रीकल्चर, टूरिज्म, IT स्किल डेवलपमेंट, पेटेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, स्टेम एजुकेशन एंड साइंस कॉरिडोर्स को. साइंटिफिक कैपेसिटी और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द स्टेट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. अम्ब्रेला पॉलिसी है ये हेल्प करेगी अचीव करने के लिए गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्विकली एंड इफेक्टिवली बाय लिंकिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज़ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़. की गोल जो है इस पॉलिसी के प्रमोट करना लोकल इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को, जो लीड करेगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में. स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये क्रिएट होंगी यूथ के लिए. एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होंगे डेवलप करे जाएंगे डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड एंड हिमालयन रीजन के लिए. डाटा कलेक्शन और एनालिसिस जो होगा वो लीड करेगा टू इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. नेचुरल रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा. प्रमोशन होगा न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का. बैलेंस होगा डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. और स्टेट जो होगा विल गेट अ प्रोमिनेंट प्लेस ऑन द मैप ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. So these were the current affairs that we have to discuss today, and if you like this video informative, then like, share and subscribe.